नमस्कार दोस्तों, हम लोगों का जो प्लेलिस्ट का सीरीज चल रहा था बीडीएस करिकुलम, उसका एक पार्ट वीडियो है। आज का सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिलेबस ऑफ स्टडी। इसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। बीडीएस कोर्स में क्या क्या चीज़ हम लोग को जानना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ एक्चुअली कॉलेज की तरफ से हम लोग को देना चाहिए, सिखाना चाहिए, सब कुछ। वहाँ पे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एम्स कितना और क्या क्लासेस होना चाहिए, बहुत कुछ नया नया चीज़ आपको देखने को जानने को मिलेगा। आज का हम लोग का जो टॉपिक है सिलेबस ऑफ स्टडी में हम लोग जान पाएंगे कि हम लोग कितना सब्जेक्ट्स है, जो कि हम लोग को सबको ऑलमोस्ट पता है, लेकिन सब्जेक्ट्स में क्या मेन चीज़ के बारे में हम लोग को और भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। कोई अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, इंटरनल एग्जाम हो, तो एक अच्छा एग्जामिनर क्या करते हैं, सिलेबस ऑफ स्टडी का इस पीडीएफ से पीक आउट करके क्वेश्चन चूज करता है। मेरे हिसाब से यही तो लगता है कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या सिलेबस रहना चाहिए डीसीए रेगुलेशन की तरफ से बीडीएस कोर्स का, वहाँ से क्वेश्चन किया जाता है कौन सा बुक्स में से पढ़ना चाहिए, रिकमेंडेड बुक्स, हर एक सब्जेक्ट का क्या एम होना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत नया नया चीज़ के बारे में जान पाएंगे। नॉर्मल जो जो सब्जेक्ट रहता है वो तो रहता है, इसके अलावा भी बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, सब के बारे में, वर्क एथिक्स के बारे में, वेरियस नया नया चीज़ की अगर जानना सीखना है एक बीडीएस स्टूडेंट्स को, यहाँ पे आपको अच्छे से जानने को मिलेगा। जो पीडीएफ है, पीडीएस रेगुलेशन बोल के सर्च करना डीसीआई, गूगल में आ जाएगा। कभी टाइम हुआ तो जाके थोड़ा देखना, और टाइम थोड़ा कम हुआ तो मेरा जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाके भी थोड़ा वीडियो देख के थोड़ा बहुत जान सकते हो। और मेरे व्हाट्सएप में ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक है। नया नया चीज़ वहाँ पे डिस्कशन होता रहता है। आज के वीडियो हम लोग थोड़ा देखेंगे, जानेंगे सिलेबस ऑफ स्टडी में क्या क्या चीज़ है जो कि हर एक बीडीएस स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहिए। एक बीडीएस कोर्स में क्या पढ़ाना होता है, कि हर एक सब्जेक्ट के बाद हम लोग को क्या उस सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या चीज़ एटलीस्ट जानना चाहिए, वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ है। चलिए एक बार देख लेते हैं कैसा क्या है वहाँ पे। तो यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हो गाइस, 101 पेजेस का है। ऑलरेडी हम इतना पेजेस तक कवर किया है। बाकी सिलेबस स्टडी के बारे में और इंटर्नशिप में क्या क्या काम करना पड़ता है, और एक नेक्स्ट पार्ट में बोला चीज़ मैं बताऊंगा। तो आज हम जानेंगे सिलेबस ऑफ स्टडी। हर एक सब्जेक्ट का देख सकते हैं क्या क्या गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, इंटीग्रेशन, स्किल्स, इस सब के बारे में जस्ट हम मेन पॉइंट्स थोड़ा बहुत जानेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, इसके बारे में थोड़ा दिया है। गोल्स क्या है, द स्टूडेंट शुड गेन द नॉलेज एंड इंसाइट इनटू द फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन हेड एंड नेक, जो हम लोग के ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, उस सब के बारे में जानना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बीडीएस कोर्स एनाटॉमिकल साइंस ऑफ द अंडर ग्रेजुएट साइंसेज, द अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड, एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टू नो द नॉर्मल डिपोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर, डिस्पोजिशन क्या क्या एबनॉर्मलिटी हो सकता है ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी व्हाइल क्लिनिकली एग्जामिनिंग पेशेंट व्हाइल कंडक्टिंग क्लिनिकल प्रोसीजर, know the anatomical basis of disease and injury, know the microscopic structures, know the nervous system, idea about the basic abnormal development, critical stages development, और भी अच्छे से मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, टू लोकेट द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, मार्क द टोपोग्राफी लिविंग, आइडेंटिफाई वेरियस टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप, ये सब दिखना आना चाहिए। इंटीग्रेशन, द इनसाइट ऑफ गेन ऑफ द वेरियस वेज, लेक्चर, स्मॉल ग्रुप टीचिंग होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होना चाहिए। डाइसेक्शन ऑफ द ह्यूमन कैडावर, स्टडी ऑफ डाइसेक्शन, डाइसेक्टेड स्पेसिमेन, ऑस्टियोलॉजी का क्लास, हिस्टोलॉजी स्लाइड्स, एम्ब्रियोलॉजी, ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब जैसे होता है। ठीक है। एंड आउटलाइन ऑफ द कोर्स कंटेंट यहाँ पे देख सकते हो। जनरल एनाटॉमी में क्या क्या होना चाहिए, रीजनल एनाटॉमी, हेड एंड नेक का, ठीक है, ये सब थोरेसिक, एब्डोमेन, पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को जानना पड़ना चाहिए। फर्दर डिटेल्स ऑफ द कोर्स, एनाटॉमिकल टर्म्स, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ऑस्टियोलॉजी, मायोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग जानना चाहिए। हर एक के बारे में यहाँ पे देखिए डिटेल्स में दिया हुआ है, कौन सा जगह में क्या क्या चीज़ हम लोग को थोड़ा बहुत जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, और भी डिटेल्स में दिया हुआ है। और क्वेश्चन जब आता है ना, इस सब अगर अच्छे से ये सब टॉपिक कवर कर लेंगे तो इस सब से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे देख सकते हो, स्नेल का बहुत अच्छा अच्छा रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आरजे लास्ट, ठीक है, वेटर एंड बारकेट्स, ये वाला बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, विलियम्स। ठीक है, ये सब बहुत अच्छा अच्छा टेक्स्ट बुक के बारे में दिया हुआ है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी सेम गोल्स है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ स्किल्स है। Knowledge, at the end of the course, students will be able to explain the normal functional of the organ system के बारे में जानना चाहिए, access the relative contribution of each organ,
लिस्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल स्किल्स क्या होना चाहिए, कॉन्डक्ट एक्सपेरिमेंट रीजन अंडर द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल फिनोमिना, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन डाटा, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डाटा, ठीक है, इस सब के बारे में जानना चाहिए। थ्योरी क्लास के बारे में देखिए ब्लड चैप्टर में जनरल फिजियोलॉजी जो हम लोग को एक ही दिन का जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं इस टाइप का ही फॉर्मेट में बनाया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट्स का कौन सा चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स होना चाहिए, ठीक है, उस सब के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है फिजियोलॉजी का। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या होना चाहिए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सब के बारे में थोड़ा बहुत देखना, प्रैक्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है क्या क्या प्रोसीडियर होना चाहिए, इन्यूमरेशन में आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, बीटीसीटी, पाल्स, ब्लड प्रेशर, ये सब होना चाहिए। डेमो में देखिए ये सब होना चाहिए, पीसीबी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड एरिथ्रोसाइट फ्रेजिलिटी, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। टेक्स्ट बुक गाइटन का दिया हुआ है, एक ही दिन हम लोग मैक्सिमम टाइम पढ़ते हैं, चैटर्जी, चौधरी, भंडार, ज्ञानोग, ये सब थोड़ा बहुत बुक्स है। रेफरेंस बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोले हैं, बाकी एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के लिए भी कुछ बुक्स दिया हुआ है, एक ही जन के एक प्रैक्टिकल बुक आता वो मैं वहाँ से मैं करता था। उसके बाद फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, ये बहुत कुछ कुछ चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हम लोग के इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स वाइज कौन सा सब्जेक्ट्स का क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या कंटेंट्स, कौन सा चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स कॉन्टेक्ट ऑफ 50 आवर्स, कौन सा प्रैक्टिकल्स, हर एक प्रैक्टिकल्स देखिए 4 to 2 आवर्स का होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या प्रैक्टिकल्स होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कितना 20 टाइप्स ऑफ प्रैक्टिकल्स होना चाहिए। रिकमेंडेड बुक्स के बारे में दिया हुआ है, रेफरेंस बुक के बारे में दिया हुआ है। डेंटल एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, ओरल हिस्टोलॉजी के बारे में यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन स्किल्स क्या क्या होना चाहिए, कार्विंग, माइक्रोस्कोपिक स्टडी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीडुअस परमानेंट टीथ, इस टाइप का ही हम लोग को आता है प्रैक्टिकल एग्जाम में, उस टाइप का। एज एस्टिमेशन बाय पैटर्न ऑफ टीथ इरप्शन, एज का एस्टिमेशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। ऑब्जेक्टिव्स, टूथ मॉर्फोलॉजी, ये यहाँ पे देखिए चैप्टर वाइज सब कुछ दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है, हर एक सब्जेक्ट्स में क्या क्या जानना है, सब कुछ, हर एक सब्जेक्ट हम फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्नशिप में फाइनल ईयर तक जो जो पढ़ते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। और भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है, वो दिखाता हूँ आपको। कॉन्जर्वेटिव सब्जेक्ट्स का हो गया यहाँ पे, उसके बाद ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का दिया हुआ है, डिटेल सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो कुछ दिया हुआ है। मेडिकल इमरजेंसी इन डेंटल प्रैक्टिस, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में मेरे एक प्लेलिस्ट है, वो जाके देख सकते हो। कार्डियोवास्कुलर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एंडोक्राइनोलॉजी प्रॉब्लम, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एपिलेप्सी, इसका बहुत ही अच्छे मैं प्लेलिस्ट बनाया था, वहाँ पे जाकर थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हो। इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, ओरल इम्प्लांटोलॉजी, एथिक्स के बारे में, लोकल एनेस्थेसिया के बारे में, जनरल एनेस्थेसिया के बारे में, कुछ बुक्स के बारे में, अच्छे से बुक्स के बारे में दिया हुआ है। ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी पार्ट 1 पार्ट 2, बिहेवियरल साइंस एंड एथिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत जानना पड़ना चाहिए, ठीक है। देन ऑर्थोडोंटिक्स का यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे से दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए गाइस, प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग ड्यूरिंग सेकेंड ईयर में क्या क्या ट्रेनिंग होना चाहिए ऑर्थोडोंटिक्स में, वायर स्ट्रेटनिंग से लेके, बेंडिंग से लेके, सर्कल से लेके, इस टाइप का रिकॉर्ड बुक हम लोग का कॉलेज में दिया जाता है, बहुत ही अच्छा है, उस हिसाब से हम लोग देख के करते हैं। यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है ऑर्थोडोंटिक्स में। सेकेंड जब क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट होता है तब क्या क्या चीज़ करना चाहिए, ठीक है। क्लिनिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग फाइनल ईयर बीडीएस को क्या क्या करना चाहिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग थर्ड ईयर बीडीएस को क्या क्या देना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ड्यूरिंग फाइनल ईयर बीडीएस, ठीक है। अप्लायंसेस कंस्ट्रक्शन, क्या क्या अप्लायंस बनाना है, ये सब कुछ दिया हुआ है, देख सकते हैं। रिकमेंडेड बुक्स के बारे में देख सकते हैं, पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कैसा है, क्या क्या सब्जेक्ट्स, क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, पब्लिक डेंटिस्ट्री। देन और बुक्स के बारे में दिया है, उसके बाद पेरियोडोंटोलॉजी, कौन सा चैप्टर का क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। देन प्रोस्थोडोंटिक्स के बारे में भी अच्छे से दिया हुआ है, एपीडी, आरपीडी, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी थोड़ा बहुत आप देखना, ठीक है। फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। देन ओरल इंटेंटोलॉजी का थोड़ा होना चाहिए, बिहेवियरल साइंस का कुछ बोला है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को जानना चाहिए। साइकोलॉजी, डेफिनेशन, अटेंशन, मेमोरी, मेथड, इस सब के बारे में होना चाहिए। एथिक्स के बारे में होना चाहिए, ठीक है। रिकमेंडेड सब रीडिंग्स बुक्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग को यहाँ पे बोला है।
और उसके बाद जो आता है इंटर्नशिप में क्या क्या होना चाहिए, इंटर्न को क्या क्या करना चाहिए, काम क्या क्या सीखना चाहिए, इसके बारे में और एक टॉपिक पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, नया नया वीडियोस आते रहेंगे। मेरे से कांटेक्ट होने के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।